असउद्दीन ओवैसी जी को इतिहास को एक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। इतिहास इस बात का गवाह है, मंदिर टूटे गए तो ओवैसी जी बयानवीर हैं। सिवाय बयान देने के उनके पास दूसरा कोई काम नहीं है। मुझे लगता है कि असउद्दीन ओवैसी जी को इतिहास को पूरे दोबारा सही तरीके से पढ़ना चाहिए और इतिहास को एक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। इतिहास इस बात का गवाह है कि भारत में मंदिर टूटे गए, मंदिरों को ध्वंस किया गया और मंदिरों को आज कहीं भी अगर यदि खुदाई करते हैं तो मंदिर क्यों मिलते हैं? वहां पर मंदिर इसलिए मिलते हैं क्योंकि मंदिरों को ध्वस्त करके और उनको जमीन में डाला गया। तो निश्चित रूप से ओवैसी जी एक चश्मे से बयान दे रहे हैं। मुझे लगता है उन्हें बहुत निष्पक्षता से इसको देखना चाहिए कि मुगल काल में किस तरीके से देश के सनातन के साथ बड़ा अन्याय किया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज देश के गौरव हैं, देश की संपदा हैं और हम सबको उन पर नाज है। इस दृष्टि से छत्रपति शिवाजी का सम्मान होना, उनके प्रति लोगों के दिल में आदर होना, ये बड़ा स्वाभाविक है। लेकिन कुछ लोग इसको राजनीतिक चश्मे से देखते हैं। मुझे लगता है कि सारी चीजें राजनीतिक चश्मे से नहीं देखनी चाहिए। जिन लोगों ने देश के लिए बलिदान दिया, जो देश के लिए शहीद हो गए, ऐसे लोगों का सम्मान ये देश सदा करता रहा है और आगे भी करेगा। देखिए, एक प्रथम दृष्टि में देखें तो ओवैसी जी बयानवीर हैं, वो बयान देते हैं। जरा वो ये बताने का कष्ट करें कि उन्होंने उर्दू भाषा को प्रसारित करने में, प्रचारित करने में क्या किया। सिवाय बयान देने के उनके पास दूसरा कोई काम नहीं है। मुझे लगता है केवल बयान से काम नहीं चलने वाला। आप बयान देते हैं तो बयान के अनुरूप आपको कार्य भी करना चाहिए। देखिए, ये काम बहुत पहले होना चाहिए था। यदि पहले होता तो आज दिल्ली प्रदूषण से इस तरीके से जूझ नहीं रहा होता। दिल्ली बहुत प्रदूषित शहर है, ये हम सबको पता है और केवल सरकार दिल्ली का प्रदूषण कम करेगी ऐसा संभव नहीं है। जनता का सहयोग उसमें बहुत जरूरी है और इस नाते से सरकार और जनता दोनों मिलकर के यदि काम करेंगे तो निश्चित रूप से दिल्ली को हम बहुत कम समय में प्रदूषण से मुक्त कर पाएंगे। तो इसलिए मेरी पूरी उम्मीद है कि लोग दिल्ली सरकार के इस एडवाइस पर ध्यान देंगे और जो भी कदम बताए गए हैं उन कदमों को तुरंत अपने यहाँ, चाहे वो स्मॉग गन लगाना हो या और अन्य चीजें हो, उनको पूरा करेंगे।